दोस्तों, मैं हूं एहसन रईस और आज मैं मौजूद हूं लखनऊ का कुतुब कहे जाने वाले, अवध का कुतुब कहे जाने वाले वली अल्लाह, जिनका नाम हज़रत शामीना शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आज ये हमारा टीवी न्यूज़ 24 का कार्यक्रम दीदारे यार, जो कि बहुत अहम होने वाला है। आज हम इनकी मज़ार पर मौजूद हैं, जो जिसके बगल में मेडिकल कॉलेज है पुराने लखनऊ में। और मैं एक बार हम दिखाना चाहते हैं, जो ये अपनी सुंदरता से बहुत मशहूर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ज़रा यहाँ की सुंदरता दिखाएं, किस तरीके से इसको सजाया है, खूबसूरती से कितनी खूबसूरती है इसमें, आप ये देख लें। और हज़रत के तमाम वाक़यात जो दुनिया में मशहूर हैं, आपको बताते चलें कि ये जो अवध के कुतुब का जो ये आस्थाना है लखनऊ में, ये गरीबों बेसहारों का आसरा है। और इस आसरे के सहारे बहुत सारे लोग यहाँ लंगर में रोज़ लंगर खाते हैं, चखते हैं। इनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो आ जाते हैं। बहुत सारे मरीज़ के तीमारदार होते हैं, जो बगल में मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि जब हज़रत हयात थे, इस दुनिया में थे, उस वक्त से ये सिलसिला जारी है। और इसको आबाद करने के लिए मेडिकल कॉलेज आबाद हुआ, कन्वेंशन सेंटर आबाद हुआ, चौक आबाद हुआ, आसपास के इलाके जो आबाद हुए, वो कुतुब अवध हज़रत शामीना शाह रहमतुल्लाह अलैह के बदौलत आबाद हुए। आपको एक बात और बता दें कि यहाँ का जो लंगर है वो हर ख़ास व आम के लिए है। गरीब अमीर छोटा बड़ा सब एक नज़र से देखा जाता है। और यहाँ पर धर्म की कोई बंदिश नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ महफिल समा का मज़ा लेते हैं, महफिल समा से अपनी रूहों को ताज़ा करते हैं। उसके बाद यहाँ का जो लंगर है, जो सरकार के दौर से चल रहा है, उसको भी लोग खाते हैं और अपने पेट की आग को ठंडा करते हैं, भूख को ठंडा करते हैं। ज़्यादातर आपको यहाँ मजबूर लोग बैठे मिलेंगे। अक्सर लोग आते रहते हैं यहाँ, बाहर बांटते हैं, अंदर बांटते हैं, लेकिन आस्थाने से भी ये सिलसिला जारी रहता है। हज़रत की एक करामात है, जिसका मैं कई बार अपने वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ। जब हज़रत का दौर था, जब आप कुतुब अवध आज भी हैं, तब भी थे, माँ के पेट से ही आप वली थे। ये एक वाक़या मैं मेंशन कर रहा हूँ, जिसमें एक मौलाना साहब थे, उनकी एक बेटी हुआ करती थी। और वो जो बेटी थी, वो उसका कुछ अजीब टाइप का दिमाग ख़राब हो गया था, वो परेशान हो गई थी, वो बीमार रहने लगी थी, वो दुखी रहने लगी थी। इस हद तक वो इस लेवल पे चली गई थी कि उसने मतलब उसको तन के कपड़ों से नफरत हो गई थी। और वो पागलों जैसी हरकत करती थी, कभी हंसती थी, कभी रोती थी, कभी गुनगुनाती थी, कभी चिल्लाती थी। उन्होंने मौलाना साहब ने बहुत इलाज किया, बहुत डॉक्टर उसको दिखाया, वैद्य को दिखाया और लोगों को दिखाया, अपनी बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन फिर भी वो बच्ची ठीक नहीं हुई। और इसी तरह किसी ने उनको बताया कि आप एक चले जाओ, एक जगह है वहाँ पर लखनऊ में, आसी पास के वो थे, कि वो एक जगह है, वहाँ पर एक जिंदा वली हैं अल्लाह के, जिनका नाम हज़रत शामीना शाह है। आप वहाँ चले जाइए और उनसे अपनी बात कहिए, उनसे अपनी बात का जिक्र करिए और अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताइए। तो एक मजबूर बाप, एक मजबूर मौलाना, वो अपने घर से चला इस उम्मीद के साथ कि मैं उनके पास जा रहा हूँ और वहाँ मुझे शफा मिलेगा। वो अल्लाह के वली हैं, वो हमारी मदद करेंगे। खैर, जैसे ही वो आते हैं, सलाम दुआ होता है, सामने बैठते हैं, मौलाना साहब अपनी बात हज़रत शामीना शाह से उसका जिक्र करते हैं कि मेरी बेटी के ऐसे ऐसे हालात हैं और ये मामलात हैं, वो मामलात हैं। तो खैर, हज़रत जान गए कि वो उस पर कोई जिन्नाती साया है। मैं आगे भी अभी आपसे इस मसले पर बात करूँगा, कोई जिन्नाती साया है। खैर, तुम एक काम करो, एक तख्ती ले आओ, एक पैड ले आओ, एक तख्ती ले आओ। उस मौलाना से कहते हैं और वो उस तख्ती को लेके आता है और उस तख्ती पे वो कुछ लिखते हैं। हज़रत शामीना साहब उस तख्ती पे कुछ लिखते हैं और वो तख्ती जो है उस मौलाना साहब को देते हैं कि आप इस तख्ती को पकड़िए और एक जिन्नातों का काफिला अभी ऐशबाग ईदगाह से गुजरने वाला है, एक ऐशबाग ईदगाह से गुजरने वाला है, आप जाइए और ये तख्ती आप उनको पकड़ा दीजिएगा। खैर, मौलाना साहब हिम्मत करते हैं और वो उस कब्रिस्तान, ऐशबाग के कब्रिस्तान में पहुंचते हैं। और कुछ ही देर बाद, क्योंकि हज़रत ने कहा था ज़ोहर के आसपास वो काफ़िला वहाँ से गुजरेगा, जैसे ही वो काफ़िला गुजरता है, वो डरते डरते उस जो तख्ती होती है, और तख्ती की ख़ास बात ये होती है कि कोई इंसान उसे पढ़ नहीं सकता, अजीब सी लैंग्वेज उसमें होती है। वो तख्ती ले जाकर जैसे ही सामने करते हैं, तो जो काफ़िला होता है, उसका जो सरदार होता है, वो थम जाता है।
जब थम जाता है तो ये तख्ती उसे देते हैं, मौलाना साहब उस सरदार को ये तख्ती देते हैं और वो उस तख्ती को देखता है, वो कहता है अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तुरंत हाजिर किया जाता है उस जिन्नात को जो बहुत ख़तरनाक था, और उसको वहीं पर जब उसको मना किया जाता है वो नहीं मानता है, तो उसी वक्त उसके सर को कलम करने का जो आदेश है वो जिन्नातों का सरदार वहीं पे कर देता है। और उसके बाद ये कहता है कि जाकर मेरा सलाम कहना हज़रत को, और कहना कि उनका काम हो गया है, हम भी उनके दर के मुरीद हैं और उनके चाहने वाले हैं। एक ऐसी अल्लाह के वली की विलायत जिसका जिन्नातों तक भी राह चलता हो, जिसके जिन्नात तक दीवाने हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अवध की जो सरजमीन है उसको जो कौमी एकता का रंग दिया गया है, जो मोहब्बत और भाईचारे का रंग दिया गया है, जो विश्वास और प्यार का रंग दिया गया है, वो एक अजब सा माहौल है उसका, एक अजब सी रंगत है उसमें। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, आगे फिर कभी मुझे मौका मिला ऐसे मुकाम पर खड़े होकर आपसे रूबरू होने का तो मैं ज़रूर इस पर बात करूँगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत शामीना शाह रहमतुल्लाह अलैह क्या आस्ताने के सज्जादा और मुतवल्ली हज़रत जनाब राशिद अली मिनाई साहब। राशिद अली साहब, हमें ये बताइए कि जब से आस्ताना यहाँ पर कायम हुआ है तब से आज तक जो लंगर चल रहा है वो उसकी व्यवस्थाएं आज भी वैसी हैं जैसे पहले थी? दरगाह हज़रत मखदूम शामीना शाह रहमतुल्लाह अलैह 562 साल पुरानी है। आपकी जो उर्स हुआ था 27 अगस्त से 30 सितंबर तक, ये 562वां उर्स मुबारक शरीफ था। और आप देखेंगे कौमी एकजहती की मिसाल होती है, यहाँ भी दरगाहें या खानकाएँ होती हैं, यहाँ किसी धर्म मज़हब पे पाबंदी नहीं होती और 24 घंटे दरगाह मतलब खुली रहती है कि जब चाहे जैसा है जैसे चाहे फैज़ ले। वो मिसाल आप चाहे यहाँ शामीना शाह में देख लें या लखनऊ में दादा नबी रज़ी शाह कहलाते भी उर्स वहाँ चल रहा था, वहाँ भी आप गए होंगे, वहाँ भी आपने देखा होगा, या देवा शरीफ है। तो हर मज़हब मिल्लत के आते हैं, मुरादें अपनी पूरी ले जाते हैं। इसीलिए आप देख रहे हो 562 साल से ज़ायरीन आ रहे हैं और फैज़ जब भी पाते थे हयात भी पूरी दुनिया से आ रहे हैं। हाँ, आज भी पा रहे हैं, पूरी हम सब कहीं से आते हैं। और लंगर जो आप जैसे बता रहे थे, लंगर में इसीलिए ख़ास तौर से लंगर में हमेशा बुज़ुर्गों ने वेज लंगर यानी कि दाल रोटी या आलू वैसा के जो प्रसाद या तबरुक ले जाए तो उस पर नॉन वेज का कहीं इस्तेमाल नहीं होता किसी दरगाह पर। तो प्रसाद या तबरुक जो बढ़ता है वो वेज ही बढ़ता है। जैसे यहाँ शामीना साहब में हमेशा चने की दाल और तंदूरी रोटी ही बढ़ती है कि हर धर्म के लोग इत्मीनान से उसको ले लें कि इसमें से परहेज न करें कि नॉन वेज है क्या। किसी दरगाह पे आप जाएंगे नॉन वेज तबरुक नहीं बटेगा। हज़रत, हमने सुना है कि रात में जो गरीब तीमारदार हैं या दिन में जो गरीब तीमारदार हैं, जो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में बेचारे मजबूर लोग हैं, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं होती, वो भी यहाँ आ जाते हैं। हाँ, यहाँ ये जैसे 5, साढ़े 4 और 5 बजे के बीच में वेज बिरयानी बन के आती है करीब 250 लोगों के लिए। अगर आप अभी देखेंगे तो 4:45-5 बजे यहाँ बटना शुरू हो जाती है। उसको ख्याल के मेडिकल कॉलेज पर दरगाह है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, अभी करीब 120 साल पुराना मेडिकल कॉलेज भी हो। इसकी वजह से दरगाह में मरीज़ के लोग बहुत आते हैं कि मेडिकल कॉलेज में अगर डॉक्टर रोक लिया कि 3 दिन बाद आना है। अब मरीज़ होता है गाँव हम जाएँ 100-200 किलोमीटर 500 किलोमीटर आता है, फिर वापस जाएँ तो वो यहीं रुक जाते हैं ज़्यादातर। अंदर भी मेडिकल कॉलेज के अंदर भी बने हैं धर्मशाला, वहाँ भी रुकते हैं, लेकिन यहाँ दरगाह में भी रुक जाते हैं। अगर आपने अभी देखा होगा समा खाने में सब लेटे बैठे हैं, वो उन्हीं के लिए ये इंतज़ाम रहता है। इसको अपने वो खाते हैं और वेज रहता है, कोई दिक्कत नहीं। हज़रत, अभी और क्या क्या बेहतरी यहाँ आप करने वाले हैं? इस वक्त सज्जादा हैं आप, कुछ हमारे दर्शकों को बता दीजिए। यहाँ तो जैसे एक स्कूल चलता है गरीब बच्चों का जिसमें 150 बच्चे हैं। ये 2006 में स्कूल कायम किया गया था। वो गरीब बच्चे जो नहीं किसी वजह से पढ़ पाते हैं स्कूलों में, तो उस टाइम हमने 2006 में कायम किया था। दरगाह शरीफ और मेडिकल कॉलेज आप ही ने बुनियाद रखी? हाँ, उसके 2006 में एक स्वर्गीय चंद भानु डीएम साहब थे हमारे लखनऊ में, बहुत अच्छे थे, उनका निधन हो गया। उनके हाथों से हमने इफ्तिताह कराया था। उस पर यूनिफॉर्म, कोर्स, जूते, मोजे सब फ्री दिया जाता है, स्टेशनरी किताबें सब फ्री जाती है, कोई फीस नहीं ली जाती। वो इस वजह से कि आदमी बच्चा पढ़ जाए, 5वीं तक रहता है। उसके बाद जब बच्चा 5वीं तक पढ़ जाता है तो खुद भी उसको कुछ आ जाता है, घर वालों की खुशी होती है, तो उसका एडमिशन भी दूसरे स्कूलों में करा दिया जाता है। जो फीस नहीं दे पाते उनकी फ़ीस भी चली जाती है, और नहीं तो घर वाले फिर ज़्यादातर फीस देने लगते हैं कि उनको एक खुशी हो जाती है बच्चा मेरा पढ़ रहा है। हाँ, इस वजह से तो मदरसा एक चलता है, उसमें 25 बच्चे हैं, हिफ्ज़ करते हैं, उसमें यहीं अंदर रहते हैं, उनके खाने और रहने का इंतजाम रहता है। तो सर ये आपकी व्यवस्थाओं से होता है या ताउन से? नहीं, हम अकेला तो कोई आदमी नहीं कर सकता, और जैसे उर्स का या लंगर का मामला रहता है तो अकेले अगर लोग सहयोग करना चाहें? नहीं, वो तो कुछ मनादी नहीं रहती। किसी अच्छे काम के लिए कोई मनादी नहीं कर सकता।
किसी अच्छे कोई बुरा काम के लिए थोड़ी ना हो रहा है भाई, वो करेगा तो सवाब लेगा, उसको ईश्वर या अल्लाह अपना उसको देगा, तो इसमें कोई मनादी नहीं होती। और एक आदमी इसलिए लंगर अंगर या उत्सव नहीं किया जाता है कि उसमें माय आ जाएगी, तबरुक का लंगर किया रहता है तो उसकी माय खत्म हो, तो इसमें सबका शामिल होना जरूरी होता है कि आदमी कल को न कहे वो सोचे कि राशि साहब रोटी बांट रहे हैं, मैं क्यों नहीं, वो तो बांट रहे हैं, उसको ये पता है इसमें सबका पैसा है, तो माय खत्म हो गई वहाँ, इसलिए लंगर का रहता है। मेन मकसद इसका ये रहता है, लंगर का मकसद ये है कि मैं खत्म मैं खत्म करना होती है। अगर मैं लंगर चलाऊं उसको, अगर मैं कोई राशिद का लंगर बैठ रहा है तो आदमी तो वो कहेगा मैं छोड़ो, उनका पता नहीं वो रोटी उनका क्यों लेने जाए। तबरुक या प्रसाद जहाँ पे नाम आ जाता है तो हर आदमी बेझिझक धक्के खा के लड़ झगड़ के ले लेता है कि तबरुक का प्रसाद है, लंगर है। और हजरत अभी हाल ही में उर्स यहाँ का ख़त्म हुआ है, समा खाना महफिल, और ये सब लोग हमने खुद देखा कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए, औरतें और बहुत सारे बच्चे, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे थी। और जो व्यवस्थाएं थी उनके लिए मैं एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ, मेरे भी वीडियोस बहुत सारे वायरल हुए उस प्रोग्राम में बैठने के बाद, तो मुझे मतलब लगा कि उस व्यवस्था के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। नहीं, शुक्रिया की बात नहीं, ये तो हम लोग की ड्यूटी, जो बुजुर्गों ने सिखाया है कि जो ज़ायरीन आए उनकी आप खिदमत करें, ये नहीं आप मस्बत पे बैठे रहें। जो खानकाह या दरगाह उस टाइम थी या आज भी है, तो ख्वाहिशमंद आता है या परेशान आता है तो आप उसकी परेशानी जो आपके हल करने की अगर है तो उसको हल कर दीजिए, और उसके बाद फिर दुआ करिए अल्लाह ताला उसकी शिफा अता फरमाए। अगर बीमारी या किसी केस में मुब्तला है या उसे भी खलल कोई आ रहे हैं तो उसका जो दुआ मामला है वो कर दिए, अल्लाह शिफा देगा। उसी फैज़ की वजह से आज 562 साल हो रहे हैं क्या ज़ायरीन आ रहा है। अगर ना फ़ायदा मिल रहा होता, अगर दुनिया आप ये देखिए किसी को जब तक कोई फ़ायदा नहीं होता कहीं नहीं जाता। ये 562 साल हो गए, अब ज़ायरीन बराबर चलता आ रहा है। आप देखते हो जुमरात को काफ़ी भीड़ रहती है और 24 घंटे कभी गेट नहीं बंद होता, दरगाह शामिल गेट कभी नहीं बंद हुआ। कोरोना के टाइम भी बंद नहीं हुआ, खाली एहतियात बरती गई थी, मास्क और सैनिटाइजर लेके, लेकिन उस टाइम भी मरीज आते, बंद नहीं हुआ। कि बंद इसलिए नहीं किया कि परेशानी हाल आएगा उसके लिए हम दरवाज़ा बंद कर दें तो वो कहाँ जाएगा। भी दरगाहों में या बड़े खानकाहों में इसलिए जाता है कि चलो वहाँ जाएंगे थोड़ा दुआ मांगेंगे शिफा होगी, तो इसलिए गेट कभी नहीं बंद होता मेरे यहाँ। सर, आपको लखनऊ क्या आसपास जिलों में कौमी एकता के स्तंभ के रूप में देखा जाता है कि आपने समाज को सदैव जोड़ने का काम किया है। हमेशा हर कोई आपके बारे में अच्छा कहता है। कई सम्मान समारोह में मेरी आपकी मुलाकात हुई, बहुत जगह मेरी आपकी मुलाकात हुई, और ये हम ही नहीं पूरा लखनऊ महसूस करता है कि आप कौमी एकता को बहुत जोर देते हैं। हजरत, क्या आज ज़रूरत है इसको कि इसको और लोग मेहनत करें और इसको बेहतर बनाएं? आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कौमी एकजुटता के लिए, अपने देश प्रेम के लिए, या तरह तरह की अफवाह उड़ाई जाती हैं, जैसी भी अफवाह होती है, लेकिन आज जोड़ने की बहुत ज़रूरत है सबको कि कौमी एकजुटता में रह के और देश के लिए काम किया जाए। देश हमारा तरक्की करे, उन्नति करे, देश खुश होगा तो अपने आप हम लोग भी खुश होंगे, सारा माहौल सही रहेगा। लेकिन देश पर संकट में आएगा तो सब लोग संकट में आएंगे, उसमें किसी धर्म मज़हब पर पाबंदी नहीं रहेगी। जैसा भी होगा तो सबके ऊपर मुसीबत है, इसलिए जुड़ के रहें, हमेशा मोहब्बत प्यार से रहें। मोहब्बत से जैसे होता था पहले शादियों में जाना या मौत मिट्टी में आना, तो इसी तरह आज भी जाते हैं लोग, कोई बात नहीं। ऐसे 1-2% लोग ऐसे होंगे जो उड़ाते हैं, बाकी सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में अभी भी रहते हैं, आना जाना सब ऐसे ही रहता है, सब खुशी से रहते हैं। हमारे साथ थे हज़रत राशिद अली मीनाई साहब, और क्या बात कही उन्होंने कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, मतलब अगर हम मिल के रहे तो हम दुनिया में सबसे आगे रहेंगे। इस बात के साथ, इस उम्मीद के साथ, देश को भाईचारा बांटते हुए राशिद अली मीनाई साहब से हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका सर। कैमरामैन अरहम के साथ एहसन रईस, लखनऊ।